92.7 बिग एफएम पर मैं हूं शाहनवाज, आपके दिल की आवाज एंड आप ले रहे हैं बिग चाय के चुस्कियां, यानी कि आप सुन रहे हैं आपका अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो बिग चाय। आज इस घंटे में आपसे बात करने वाला हूं आईटीएम हॉस्पिटल के बारे में। आईटीएम हॉस्पिटल वैसे तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई कंफ्यूज है उसको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे किस किस तरह के इलाज होते हैं, कितने कितने इलाज होते हैं और कितने डिस्काउंट पे होते हैं, एक एक चीज इस घंटे आपको मैं बताने वाला हूं। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग शाहनवाज। आई एम डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल। मैं आईटीएम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का डायरेक्टर हूं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। सर, आपने ये तो बता दिया कि आप आईटीएम के डायरेक्टर हैं, लेकिन इस मुकाम तक आप पहुंचे कैसे? प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए। शाहनवाज, मैं ग्वालियर से ही पढ़ा हूँ, ग्वालियर से ही बिलोंग करता हूँ। मैंने यहीं से एमबीबीएस किया और उसके बाद मैं मास्टर्स ऑफ सर्जरी करने के लिए दिल्ली गया। फिर वहाँ मैंने करीब 20 साल तक अलग अलग कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में काम किया। इस बीच में मैंने एमबीए हेल्थ केयर भी किया और कुछ हालात ऐसे हुए कि मैं ग्वालियर वापस आया और यहाँ आईटीएम हॉस्पिटल का डायरेक्टर बन के मैंने यहाँ पर इस हॉस्पिटल की शुरुआत। सर, बहुत अच्छा किया जो आपने इस हॉस्पिटल की शुरुआत कर दी, क्योंकि हमें एक बेहतर और अच्छा हॉस्पिटल और सस्ता हॉस्पिटल अपने ग्वालियर में मिल गया। फिलहाल सर से बातों का सिलसिला जारी रहेगा, अभी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बिग एफएम के साथ धुन बदल के तो देखो। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं शाहनवाज, आपके दिल की आवाज, और आप ले रहे हैं बिग चाय के चुस्कियां। फिलहाल आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आज हम आईटीएम हॉस्पिटल के बारे में बात करना चाह रहे हैं। आईटीएम हॉस्पिटल, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, चलिए इसके बारे में जानते हैं। आईटीएम हॉस्पिटल को हम 3 शब्दों में डिफाइन कर सकते हैं, जो है सेवा, समता और सम्मान। इसका मतलब है सभी वर्ग के लोगों को पूरे सम्मान के साथ, बिना किसी भेदभाव के, उच्च स्तरीय मापदंडों के साथ सेवा करना। दिस इज द एम, यही उद्देश्य है इस आईटीएम हॉस्पिटल का। बहुत ही अच्छा उद्देश्य है और मुझे उम्मीद है कि आप इस उद्देश्य में कामयाब भी होंगे। हम आईटीएम हॉस्पिटल के बारे में और भी बहुत सारी बातें करेंगे। अभी आप लोग हमारे साथ बने रहिए बिग एफएम पर, धुन बदल के तो देखो। Once again welcome, good morning 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं शाहनवाज, आपके दिल की आवाज, एंड आप ले रहे हैं बिग चाय के चुस्कियां। और इस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं झांसी एंड ग्वालियर में। फिलहाल आज हम आईटीएम हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं और इस मौके पर हमारे साथ हमारे शो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल, जो कि एमबीबीएस हैं, एमएस हैं और आईटीएम हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। सर, हमने बात की थी कि ये हॉस्पिटल है, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, तो सर सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो यही है कि आखिर यहाँ पर किस किस तरह के इलाज हैं जो हम करवा सकते हैं? जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे, आईटीएम हॉस्पिटल, आईटीएम यूनिवर्सिटी, आईटीएम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, जो हमारे फाउंडर हैं श्री रमाशंकर जी, उनके ही द्वारा स्थापित किया हुआ सबसे नया प्रोजेक्ट है। और उनका हमेशा से यही विजन था कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट शुरू किया जाए जो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सारे सोसाइटी को सर्व कर सके। तो यहाँ पर हमने इसकी शुरुआत 1 साल पहले ही की थी और आज हम करीब 1 साल के अंदर ऑलमोस्ट 1500 से ज्यादा लोगों का सक्सेसफुली इलाज कर चुके हैं, सर्जरी कर चुके हैं। 20,000 से ज्यादा लोग ओपीडी में अपना इलाज करा चुके हैं। ये एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है ग्वालियर का जहाँ शुरुआत के दिनों से ही सभी स्पेशलिटी की सर्जरीज और सभी स्पेशलिटीज का ट्रीटमेंट होता है, चाहे वो न्यूरो सर्जरी है, प्लास्टिक सर्जरी, बच्चों का आईसीयू, जॉइंट रिप्लेसमेंट, कॉस्मेटिक सर्जरी, मदर एंड चाइल्ड केयर, लेप्रोस्कोपिक मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी। सभी सर्जरी सभी डॉक्टर्स के द्वारा इन हाउस होती है और स्टेट ऑफ आर्ट डायग्नोस्टिक्स, जो कि मैक्स लैब हमारा हेल्थ पार्टनर है। तो मैक्स, जैसे आप सब लोग जानते हैं, दिल्ली का बहुत बड़ा कॉर्पोरेट सेटअप है। तो दे आर प्रोवाइडिंग पैथोलॉजी सर्विसेज एंड वी आर आल्सो हैविंग टाई-अप विद फोर्टिस हॉस्पिटल, जिनके सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हमारे यहाँ रेगुलरली आते हैं और यहाँ आकर अपनी सुविधाएं देते हैं, सर्विसेज देते हैं। क्या बात है सर, वेरी नाइस। वैसे तो दुआ करूंगा कि मैं इस तरह से किसी के पास भी कुछ बीमारी ना हो, लेकिन अगर कोई भी परेशान है, मुश्किल हालात में है, तो प्लीज आप यहाँ पे विजिट जरूर कीजिएगा। फिलहाल अभी हमारे साथ बने रहिए बिग एफएम पर, मैं लौट कराऊंगा, बातें आपसे और भी करूंगा। बिग एफएम के साथ धुन बदल के तो देखो। गुड मॉर्निंग वंस अगेन 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं शाहनवाज, आपके दिल की आवाज, एंड आप ले रहे हैं बिग चाय के चुस्कियां। और आज हम आईटीएम हॉस्पिटल के बारे में बात कर रहे हैं और आज हमारे साथ हमारे शो में जुड़े हैं डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल, जो कि एमबीबीएस हैं, एमएस हैं और डायरेक्टर हैं आईटीएम हॉस्पिटल के। सर, अगर हम बात करें जो भी पेशेंट्स आते हैं उन्हें सर किस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है आपके हॉस्पिटल में? जैसा मैंने बताया, एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ये जरूरी है कि सभी तरह की ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज एक ही छत के नीचे हों, और वो हम प्रोवाइड करते हैं, और ये ज्यादातर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स हैं वो फुल टाइम रहते हैं, वो ऑन कॉल नहीं आते। और दूसरी बात जो सबसे बड़ा अंतर है, प्रोसेस ओरिएंटेड हॉस्पिटल है। इसमें कोई एक व्यक्ति विशेष इंपॉर्टेंट वैसे होते हैं, लेकिन प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे सभी तरह के पेशेंट, सभी वर्ग के लोगों को एक ही तरह का ट्रीटमेंट मिले, एक ही तरह का बिहेवियर मिले, और उनको किसी भी तरह के इलाज के लिए किसी दूसरी जगह भेजना ना पड़े। बिल्कुल सही बात है। जो एक बार आईटीएम में आएगा वहां पर उसको हर तरह की फैसिलिटीज, हर तरह का इलाज मिलेगा। सर मेरा एक सवाल आपसे और है, वो ये है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, हर जगह अलग अलग तरह की फैसिलिटीज है, लेकिन वो कौन सी ऐसी खास या फिर इंपॉर्टेंट बात है जो आईटीएम हॉस्पिटल को बाकी हॉस्पिटल से डिफरेंट बनाती है या फिर अलग करती है? ये बहुत जरूरी आपने सवाल पूछा। इसमें जो एक आप ऐसे समझिए कि बहुत सारे लोगों को आज मेडिकल फ्रेटर्निटी पे थोड़ा ट्रस्ट कम हुआ है। उनको ऐसा लगता है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हमारे साथ कितना बिल बनेगा, कैसा व्यवहार होगा। तो ये जो सबसे हमारा खास मुद्दा है कि हम एकदम 100% ट्रांसपेरेंट, पेशेंट को हर चीज की जानकारी शुरू से रहती है। और दूसरा, उनको किसी भी स्टेज पे ऐसा फील नहीं होता कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। ये मैं इसलिए बोल सकता हूँ आज 1 साल बाद कि नॉट इवन अ सिंगल पेशेंट यहाँ से गुस्सा होके, नाराज होके गया है। दूसरा जो खास बात है वो है हमारा क्रिटिकल केयर सर्विसेज। एक हमने क्रिटिकल केयर आईसीयू, बहुत ही मतलब जो सीरियस पेशेंट्स होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए व्यवस्था हमने की है, और उसमें राउंड द क्लॉक बहुत ही क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, हाईली ट्रेन्ड स्टाफ है, सभी तरह की मशीनें हैं, और उसका संचालन हमारे फोर्टिस जो हमारे चैनल पार्टनर है उनके डॉक्टर्स भी मिलके करते हैं। तो किसी भी तरह का जो इमरजेंसी होता है या बहुत ही सीरियस पेशेंट्स होते हैं उनको हमने यहाँ पर रख के इलाज किया है, और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दिए। जो कॉस्ट है वो कॉस्ट हमारी सबसे खास है। एक आम हॉस्पिटल से लगभग 60% कम कॉस्ट पे हम काम कर रहे हैं। सच बताऊं सर, ये जो आपने बात बताई ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी पेशेंट के लिए उसका इलाज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो पैसा ही होता है ना सर। जो इलाज अगर दिल्ली में आपका 1 लाख रुपए पर डे में होता है, वो इलाज में ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता हूँ, लेकिन वो इलाज हमारे यहाँ 20,000 रुपए पर डे में है। क्या बात है सर, मतलब 1 लाख का इलाज सिर्फ 20,000 में, क्या बात है सर। All kind of medicines, all sorts of doctors, सारे इक्विपमेंट, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस। ऐसा नहीं है कि वो हम कम पैसे ले रहे हैं तो उसमें उसको सर्विसेज में कहीं भी डेफिशिएंसी है। उस पैसे में हम उसको उतनी उच्च स्तरीय चिकित्सा प्रदान करते हैं कि वो किसी भी एक अच्छे दिल्ली के हॉस्पिटल से मैच कर सके। क्या बात है सर, वेरी नाइस। सर चलते चलते कुछ और भी कहना चाहेंगे? एक छोटी सी और मैं बात इसमें जोड़ना चाहता हूँ। मरीजों के लिए तो सभी लोग ध्यान रखते हैं और अच्छा डॉक्टर, अच्छा स्टाफ सब प्रोवाइड करते हैं। हमने इसमें 2 चीजें और है। एक तो हमारे यहाँ जो ओपीडीज है, वो ओपीडी किसी भी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की है या स्पेशलिस्ट डॉक्टर की है, वो सभी निःशुल्क है, और वो डॉक्टर्स अपनी ओपीडीज में अवेलेबल रहते हैं। क्या बात है सर, ये तो आपने बहुत बड़ी बात बता दी जी। 24 आवर्स कोई भी पेशेंट आता है, उससे कोई भी कंसल्टेशन या परामर्श शुल्क नहीं लिया जाता। और उसमें न्यूरोसर्जन, यूरोसर्जन, प्लास्टिक सर्जन, कार्डियक सर्जन, सभी डॉक्टर्स उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। सेकंड जो बात है जो मैं बताना चाहता हूँ कि मरीजों की जो रिश्तेदार है उनके रहने के लिए हमने करीब 100 बिस्तर का एक 4 हॉल तैयार किए, जिसमें उनको फ्री ऑफ कॉस्ट रहने के लिए बिस्तर दिया जाए, और वो भी विद कूलर एंड ऑल, बेड, एवरीथिंग, सब फैसिलिटीज के साथ। क्योंकि पेशेंट का रिलेटिव बहुत परेशान होता है कहाँ जाके सोए, कहीं पार्क में सो रहा है, कहीं हॉल में सो रहा है, तो उसको हमने एक रिस्पेक्टेबल प्लेस दी है जहाँ वो रहता है। सर वाकई में जितनी चीजें आपने बताई हैं, ये सारी चीजें इस हॉस्पिटल को यानी कि आईटीएम हॉस्पिटल को बाकी हॉस्पिटल से अलग करती है। अरे भाई, मरीज का ध्यान तो सभी हॉस्पिटल्स रखते हैं, लेकिन मरीज के साथ जो तीमारदार होता है उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आईटीएम हॉस्पिटल ही रखता है। वाकई में सर आईटीएम हॉस्पिटल बहुत बेहतरीन हॉस्पिटल है, और इसने वाकई में ग्वालियर की धुन बदल के रख दी है। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए, हमारे शो बिग चाय का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड। थैंक यू। फिलहाल आप लोगों को हमारा ये शो कैसा लगा, आईटीएम हॉस्पिटल के बारे में जो भी जानकारी हमने आपको दी है वो आपको कैसे लगी, और क्या अभी तक आपने किसी भी तरह की मुश्किल हालात में आईटीएम हॉस्पिटल विजिट किया है? अगर नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। और फिलहाल अभी हमारे साथ बने रहिए 92.7 बिग एफएम पर। धुन बदल के तो देखो।